हर हर महादेव। जैसा कि सावन लग चुका है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सोची थी कि हर सावन को मतलब जाके मंदिर में मैं पूजा पाठ करूँगी, लेकिन मतलब नहीं हर दिन जा पाती हूँ। तो कम से कम मैं संडे को जाके, सॉरी मंडे को जाके पूजा पाठ करूँगी। लेकिन क्या करूँ, तबीयत नहीं ठीक है। बुखार, सर्दी, आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी कंडीशन कैसी है। तो कहते हैं ना, जो सोचे हम रहते हैं वो भगवान नहीं पूरा करते हैं। जो हम नहीं सोचे रहते हैं वो होता है। मतलब कहने का मतलब है, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, आप चाहे जैसे समझिए, करते वही हैं, होता वही है जो भगवान सोचते हैं, जो भगवान करते हैं। हम चाहे कितना भी हाथ पैर पटक लें, चाहे कितना भी सोच लें, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। जो भगवान सोचे रहेंगे वो परफेक्ट भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए बहुत दुख हो जाता है, कभी कभी हमारे लिए बहुत खुशी हो जाती है। तो हर हाल में हमें भगवान हिम्मत दें, हर हाल में हमें शक्ति दें, ताकि हम उस चीज़ का सामना कर सकें। और भगवान ऐसे ही कभी किसी के ऊपर ना लाएं, ढेर सारी खुशियाँ सबको दें। सावन में भोलेनाथ का दिन है, सबसे स्पेशल दिन जो है सावन, मतलब साल में सबसे स्पेशल महीना जो कहें भोलेनाथ का, वो सावन का है। बाकी तो भोलेनाथ हमेशा हैं, लेकिन सावन में कहते हैं ना कि अगर आप बेलपत्ती भी चढ़ा देते हो तो भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अगर कहते हैं कि अगर सुबह में आप उन्हें एक लोटा जल भी दे देते हो तो वो अमृत के समान है, लेकिन सुबह में 4 से 5 के बीच में अगर आप जल चढ़ा देते हो तो वो अमृत के समान है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज सुबह मैंने 5 सवा 5 बजे उठी, और उठ के फिर मैंने सोचा कि चलो यार, मैं अभी जगती हूँ, अभी मैं उठ जाती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मेरी आँख लग गई। फिर उसके बाद तो मैं सीधे 7 बजे सो के उठी। अब जब 7 बजे सो के जगी तो घड़ी की सुई देख के हालत जो है ख़राब हो गई। और फिर उसके बाद भाग के छत पे आई। छत पे आने के बाद बिटिया को भी जगाई, और वहाँ पे श्रेया भी बैठी है। ठंडी ठंडी हवाएं, थोड़ी सी बारिश हुई थी तो अच्छा भी लग रहा है। और उसके बाद ना, टाइम कम होने की वजह से उतना नहीं जी पाते जितना जीना चाहिए मुझे। जैसे कि मतलब 5 बजे अगर आप जग जाते हो वो टाइम, तो मैं क्या कर रही हूँ कि अभी जैसे आप देख ही रहे हैं कि मेरे जो नीम का पौधे का ग्रोथ है, बारिश में वो कितना अच्छा ग्रोथ उसका हुआ है। सच में बहुत ही अच्छा ग्रोथ लग रहा है। और मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए, यही पौधा बारिश नहीं होने के पहले जो कंडीशन थी कि क्या ही बताओ। जैसे हमारी शरीर हो जाती है, अगर हम इसे टाइम टाइम से खाना पानी नहीं दें तो हमारी भी कंडीशन कुछ इसी तरह से हो जाती है। जैसे पतझड़ में पौधे एकदम मुरझा जाते हैं और तब रूखे रूखे से हो जाते हैं। तो श्रेया बोल रही थी कि मम्मी आप कुछ इसका सहारा लगा दो। तो मैंने कहा ये डंडे नहीं गड़ेंगे, क्योंकि बारिश तो हुई है, लेकिन इसके पहले 10 से 15 दिन के गैप के बाद बारिश हुई है ना। तो फिर उसके बाद जो वो था, मतलब नमी थी, वो बिल्कुल सूख चुकी है। तो फिर अब थोड़ी सी बारिश हो रही तो इतनी मिट्टी जो है मतलब गीली नहीं हुई है कि ये डंडा जो है आराम से गमले में चला जाए और नीम की जो टहनी है उसको रोक ले। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सा और बारिश होने दो, फिर या तो फिर नोकीला हो, और फिर उसको उसी के सहारे में यहाँ पर टहनी में लगाती हूँ, ताकि जो नीम का पौधा है वो बच जाए। क्योंकि हवा जब तेज़ चलती है ना तो वो लटक के नीचे ज़मीन पे, फर्श पे झुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन है। और मैं जब आज फर्स्ट सावन आज स्टार्ट जब हुआ था तो मंडे पड़ा, मतलब इस साल इस सावन के महीने में जब फर्स्ट डे जो पड़ा था सावन का, वो मंडे था। तो मैंने कहा कि मंडे का दिन है और भोले बाबा का जो है सावन भी स्टार्ट हो गया है, तो क्या ऐसा ना करें कि हम जाके मंदिर में
दिया बत्ती कर लें और माथा टेक लें। तो बस मंदिर में माथा टेकने पहुंची और उसके बाद मन में अपने ठानी कि भगवान भोलेनाथ, मैं 5 सोमवार आपके मंदिर में दर्शन कर पाऊँ, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा। तो बस कंडीशन तो अब ऐसे हो गई है। अब कोशिश करूँगी कि जो मंडे का दिन है वो मैं सुबह 1 लोटा जल चढ़ा पाऊँ। इतना कृपा हमारे ऊपर भोलेनाथ कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हे भोले बाबा, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरी पूजा जो है स्वीकार करके हमें अपने शरण में रखिए और हमें मंडे का दर्शन ज़रूर कराइए। तो अभी श्रेया से बस यही बोल रही थी, यही सारी चीज़ें मैं कह भी रही थी। जो मैंने आपको बात बता रही हूँ यही सब श्रेया से कह रही थी। तो श्रेया कह रही हाँ ये बात तो सही है। तो हम दोनों यही प्लान कर रहे थे। और आप कपड़े का जो उड़ रहा है, कपड़े की जो दिशा है वो आप देख रहे होगे कि हवा चल रही है छत पे। सुकून का थोड़ा सा पल है, क्योंकि जब से मेरा घर बनना स्टार्ट हुआ है तब से सुकून का पल जो है छिन गया है। तो मैं तो आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी मतलब गर्मी में घर अगर बनवाना चाहते हो, घर बनवाने का प्लान कर रहे हो तो गर्मी में मत करना। क्यों होता है कि हम गर्मी में इत्मीनान का मौसम सोचते हैं कि यह छुट्टी है और टाइम रहेगा, लेकिन अगर आप गर्मी में घर बनवाना सोच रहे हो तो भैया बिल्कुल में मत बनवाना। क्योंकि जो कंडीशन हम लोगों की हुई है ना गर्मी में, वो हम ही लोग जानते हैं। पहले तो गर्मी, ऊपर से गर्मी का जो इंजॉय करने का थोड़ा सा राहत का जो सुकून का पल था वो भी छिन गया। और ठंडी तो वैसे भी आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी ठंडी दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को तोड़ के रख देती हैं। लेकिन फिर भी इंसान ऐसा है, चाहे भगवान मारो चाहे जिलाओ, लेकिन इंसान रुकता नहीं है। फिर भी चाहे जो कहिए, चाहे जैसे कहिए, चाहे जैसे जीना हो, इंसान जिए जा रहा। तो ये मूवमेंट पहली है जो कि हरियाली में कहने का मतलब जो मैंने हरी हरी साड़ियाँ पहनी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। सावन का दिन हो और हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ी, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन बट मैंने इसमें पहन रखा है रेड कलर का ब्लाउज, इसलिए मैंने चूड़ियाँ भी रेड कलर के पहन रखी है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी और चूड़ियाँ कैसे लग रही हैं। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो श्रेया भी हो रही है रेडी। तो हमने इस साड़ी को, मैं आपको बता दूं, मैं दूसरी बार पहन रही हूँ और ये साड़ी मुझे अच्छी भी लग रही थी। और साड़ी तो जैसा तैसा, मुझे कलर भी बहुत प्यारा है। इस साड़ी का कलर जो है वीडियो में बहुत ही अच्छा खिल के नहीं आ रहा है, इसलिए कि ये साड़ी जो है मेहंदी कलर डार्क है और बहुत ही प्यारी लगती है। ये साड़ी मैंने अपने से नहीं लिया है, ये साड़ी मेरे सास के मतलब मायके से आया है, और यानी ननिहाल से, मतलब ननिहाल, नाना ससुर बोलेंगे ना, नहीं, नाना ससुर, हाँ, तो वहाँ से आया है। तो नाना ससुर लगेंगे। अरे तो मैं बता रही हूँ, तो उनका ये मायका ही तो है। तो मैं मतलब मुझे पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन मेरे सासू जी के मायके से आया। सीधे सीधे ये मैं बताऊँ कि नाना ससुर लगे। नाना वाना तो मैं अपना देखी थी ना, नाना मतलब ससुराल का ही, जो सास के पिताजी थे उनके भी पिताजी को मैंने नहीं देखा। और वो मतलब क्या ही बताऊँ। तो नाना नानी का सुख मुझे नहीं मिला है, ना ही ससुराल में ना ही मायके में। तो दोनों जगह में नाना नानी पहले ही चल बसे थे, इनके भी मेरे भी। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके नाना नानी रहते हैं और कहते बहुत प्यार करते हैं।
बट मैं तेरे तो कभी देखा ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ कि कैसे प्यार करते हैं कैसे नहीं। मैंने कभी नहीं, सच में नहीं अपने नाना नानी को देखा। और नानी को तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। नाना को थोड़ा सा याद है, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए वो भी चल बसे। तो फाइनली मेरा हो गया मेकअप, मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा ये साड़ी और मेरा ये गेटअप। और यहाँ पे श्रेया लगा रही है लक्मे का फेस पाउडर, जो कि मेरे नसीब में नहीं है। मतलब गिरने की वजह से नहीं, मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे फेस में जलन जैसे होती है। मैं तो अपने फेस में बस ऐसे ही सिंपल सा फेस पाउडर लगा वो पॉन्ड्स पाउडर लगा ली, यही बहुत है। तो चलिए, श्रेया बनाने जा रही है मिस्त्री के लिए चाय, मैं सोने जा रही हूँ। और आपको की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू। श्रेया फैन चला दो, बहुत मार खाओगे।